आज की क्लास में टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, नामकरण देखेंगे। टेंस के नाम कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें नाम जानने से पहले कुछ स्पेलिंगों का ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है वो कौन कौन सी हैं। फिर अगर ये स्पेलिंग याद हो जाती हैं तो आपको जल्दी से टेंस के नाम सारे लिखने जल्दी समझ आ जाएंगे। पहली स्पेलिंग है टेंस। ये जिसको याद करना है आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको चारों स्पेलिंग याद करना है। इसके बाद इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से जो मिलके बनी है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाती है। तो इंडेफिनिट याद करना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आपको ये चार जब याद हो जाती हैं तो आपको क्या करना है, 4 बार आपको प्रेजेंट लिखना है। और 4 बार प्रेजेंट लिखने के बाद 4 बार पास्ट लिखना है। फिर 4 बार फ्यूचर लिखना है। जब आप ये 4 बार लिख लोगे तो उसके बाद इंडेफिनिट लिखना है, कॉन्टिन्यूअस लिखना है, तीसरे पे परफेक्ट लिखना है, चौथे पे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस लिखना है। और यही चारों स्पेलिंग इस पास्ट में आ जाएंगी और यही चारों फ्यूचर में आ जाएंगी। जब आप ये बार बार लिखने के बाद यहाँ तक लिख लोगे 12 पॉइंट तक, फिर लास्ट में टेंस लिखना है सबके लास्ट में। तो इस तरह से टेंस आप सारे टेंस लिखना सीख जाएंगे। और ये ट्रिक है ये जो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही इजी है, आपको ये बार बार लिखना है, याद करना है। इसके अलावा जो टेंस होते हैं आपके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका एक नाम और होता है जिसको आप, इसका एक और नाम होता है सारे, इसका भी नाम होता है दूसरा। कौन कौन से नाम होते हैं हम वो नेक्स्ट देखेंगे। जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से यदि हम सिंपल पास्ट लिख दें यहाँ, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका भी दूसरा नाम हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरह से सिंपल, इसका भी हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके अलावा इन तीनों के जो नाम हो गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, जो इंडेफिनिट हैं उनके अलावा सिंपल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नाम होगा वही प्रेजेंट के अलावा पास्ट लिख देंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम हो जाएगा, वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नाम हो जाएगा। जैसे हमें ये देखना है
जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट रियल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग 4 तरीके से समझ सकते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट रियल टेंस। चूँकि होता क्या है, अक्सर बच्चों को डाउट रहता है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार जान रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जब प्रेजेंट को हम प्रेजेंट की जगह पे हम सिर्फ पास्ट लिख दें यहाँ पे चारों में, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जान सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं इसको, पास्ट रियल टेंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा सेम कंडीशन ये भी रहेगी कि अगर आप यहाँ पास्ट की जगह अगर फ्यूचर कहेंगे तो वही कंडीशन फ्यूचर में भी अप्लाई होगी। जैसे फ्यूचर, ये आपने देखा था, ये जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप और अन्य नामों से जान सकते हैं। कौन कौन से वो नाम हैं? इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर रियल टेंस के नाम से आप जान सकते हो। तो ये कंटिन्यूअस के अन्य नाम हैं जिनको बच्चे बहुत ही कम जानते हैं। तो आपने इंडेफिनिट का नाम देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो या सिंपल पास्ट टेंस कह दो या सिंपल फ्यूचर कह दो। इसके अलावा आपने कंटिन्यूअस में देखा, यही फॉर्मेट आपका इसमें भी चलता रहेगा। यही कंटिन्यूअस का फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा। जहां आप कंटिन्यूअस लिखोगे वहां आप प्रोग्रेसिव, इसके अलावा परफेक्ट, या रियल, इस कंटिन्यूअस की जगह पे आप इनका यूज भी कर सकते हो। तो इसका नाम भी आप इन तरीके से ले सकते हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ परफेक्ट से और इम्परफेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आप इसी नाम से बुला सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आप बुला सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, इसको हम इसी नाम से जानेंगे, लेकिन इसका भी एक दूसरा नाम होता है। इसका दूसरा नाम कौन सा होता है ये आपको जानना है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। पास्ट ऑफ पास्ट, ये क्यों जाना जाता है पास्ट ऑफ पास्ट को, हम आपको आगे बताएंगे जब बारीकी से टेंस आपको पढ़ाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके टेंस के नामकरण थे जो आपने बहुत बारीकी से समझा है। आपको इसको बार बार देखना है, पढ़ना है, समझना है, लिखना है, तभी आपको टेंस के बहुत ही बारीकी से नाम याद रहेंगे। थैंक यू।